हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। रेवाड़ी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके में टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा की विधानसभा। विधानसभा में इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें हम ये बात पढ़ चुके कि हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी आरक्षित है, पहले कितनी थी, वर्तमान में बढ़ा के कितनी कर दी गई, आरक्षित कौन कौन सी है, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके। विधानसभा जो है वो कौन से अनुच्छेद में उसका विवरण मिलता है, कौन उसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा की जो पहली विधानसभा है उससे लेकर और वर्तमान 14वीं विधानसभा तक कौन कौन सी विधानसभाएं प्रमुख रूप से रही है, जिनमें कोई विशेष कार्य हुआ है, तो वो चीज़ें मैं आपको एक एक करके, हर एक में ऐसा नहीं है कि हम हर एक विधानसभा की पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हम सिर्फ ये बात पढ़ेंगे कि भाई प्रथम विधानसभा जो है वो उसके एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद दूसरी विधानसभा आई तो भाई इसमें क्या नया बदलाव हुआ। हर बार हम उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष या मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं करेंगे। जहां मुझे ज़रूरत लगे कि हाँ इसमें आपसे पूछ सकता है तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं हरियाणा में विधानसभा, और विधानसभा में सबसे पहले प्रथम विधानसभा की हम बात करते हैं। तो पहली विधानसभा जो है वो हरियाणा में 1 नवंबर 1966 से और 28 फरवरी 1967 तक रही। हरियाणा की पहली विधानसभा जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, इस विधानसभा के लिए चुनाव नहीं हुआ। ये विधानसभा जब पंजाब से अलग करके आई तो इसके अंदर 54 सीटें थी। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई व्यक्तियों की संख्या या सीटों की संख्या के आधार पे हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी थी, तो प्रथम विधानसभा थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग जरूर हो गया था, लेकिन विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। अगर पूछ ले हरियाणा में प्रथम विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी भाई 6 दिसंबर 1966 को। इस विधानसभा में अध्यक्ष और हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष भी आप जिसको कहोगे वो थी सन्नो देवी। सन्नो देवी पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी थी, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष भी थी। और सन्नो देवी हरियाणा की प्रथम विधानसभा में अध्यक्ष बनने से पहले जो पंजाब की विधानसभा चल रही थी जिसके 1962 में चुनाव हुए थे, उसके अंदर ये उपाध्यक्ष थी। सन्नो देवी मूल रूप से इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के मुल्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है ना, वहाँ पाकिस्तान के मुल्तान में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके जो पिता थे वो एक गवर्नमेंट या सरकारी कर्मचारी थे। उनके बाद ये 2 बार चुनाव भी लड़ी थी, पहले भी 1 बार चुनाव लड़के जीती थी, दोबारा भी 1962 में ये जगाधरी से चुनाव लड़ी और उसके बाद ये जीती और पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर रही। और हरियाणा की पहली बैठक हुई 6 दिसंबर 1966 को। तो 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये उपाध्यक्ष के पद पर रही। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, या पहली महिला उपाध्यक्ष पूछे या टोटल उपाध्यक्ष पूछे, तो हरियाणा की पहली उपाध्यक्ष भी सन्नो देवी थी। हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष भी सन्नो देवी थी और पहली अध्यक्ष भी सन्नो देवी थी। और सन्नो देवी मूल रूप से पाकिस्तान की निवासी थी, ठीक है। टोटल सीटें थी इसमें 54 और 54 में से आरक्षित सीटें थी 10। 54 सीटों में से कितनी सीटें थी आरक्षित? 10। भाई इन 54 सीटों में जो बहुमत बना था यानी जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा। मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। हालांकि फिर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 1967 में ही इनकी सरकार गिर गई और हरियाणा में पहली बार आम चुनाव हुए, ठीक है। अब आती है, ये तो थी पहली विधानसभा के बारे में, कब से कब तक रही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें चुनाव नहीं हुआ था। 54 विधानसभा सीट थी, 10 आरक्षित थी। पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई, अध्यक्ष सन्नो देवी थी, उपाध्यक्ष
इससे पहले सन्नो देवी हुई थी, बाद में मुल्तान सिंह बनाए गए थे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले सन्नो देवी थी, उसके बाद दूसरे मुल्तान सिंह थे। वो आपको सारी डिटेल याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि अध्यक्ष, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष भी सन्नो देवी, हरियाणा की पहली विधानसभा उपाध्यक्ष भी सन्नो देवी, और मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ये तो थी पहली विधानसभा। अब आते हैं दूसरी विधानसभा। तो दूसरी विधानसभा जो थी, सेकंड दूसरी विधानसभा जो थी वो चली थी भाई 1967 से लेकर, मार्च 1967 से और 21 नवंबर 1967 तक। दूसरी विधानसभा थी 17/3/1967 से, मतलब 17 मार्च 1967 से और 21 नवंबर 1967 तक। ये हरियाणा की दूसरी विधानसभा थी। इसमें सीटों की संख्या बढ़ा के कर दी 81। इसमें सीटों की संख्या 54 से बढ़ा के कितनी कर दी? तो 54 से बढ़ा के कर दी 81। इसमें पहली बार हरियाणा में चुनाव हुए थे, पहली बार हरियाणा में चुनाव हुए थे, ठीक है। विधानसभा के पहले चुनाव हरियाणा में 1967 में हुए थे। उस समय कांग्रेस से टूटकर दक्षिण हरियाणा के एक प्रमुख नेता थे राव बीरेंद्र सिंह। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम है हरियाणा विशाल पार्टी। जब हरियाणा की राजनीतिक पार्टी पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा। तो वो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और उस समय वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो वो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने थे राव बीरेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बात, राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल सबसे छोटा था। इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था और दूसरे में मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसमें एक बात और आपको याद रखना है, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो विधानसभा थी ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। राव बीरेंद्र सिंह जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव से पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपने हरियाणा की राजनीति में बहुत बार सुना होगा और वो शब्द ऐसा बन गया, उसके बाद से वो शब्द राजनीति में बहुत यूज़ होता है। जो दल बदलने वाले नेता हैं ना, उनके लिए एक बात यूज़ होती है आया राम गया राम, है ना। उनके लिए एक बात यूज़ होती है आया राम गया राम। वो आया राम गया राम क्यों यूज़ होती है? तो फरीदाबाद में उस समय एक विधानसभा थी हसनपुर, और उस हसनपुर विधानसभा में जो एक विधायक बने थे और उस विधायक का नाम था गयालाल। एक विधायक बने थे जिनका नाम था गयालाल, और उन गयालाल ने एक दिन में सिर्फ 9 घंटे में 3 पार्टियां बदल दी थी, है ना। कि वो पहले पार्टी में थे, फिर चेंज होके दूसरी पार्टी में आए, फिर चेंज होके वापस दूसरी पार्टी में चले गए। तो आया राम गया राम, ये उस समय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा उठ गया था कि एक ही दिन में किसी व्यक्ति द्वारा, हालांकि उनका बेटा विधायक का चुनाव अब भी काफ़ी बार उसके बाद भी उसका बेटा विधायक का चुनाव लड़ा है और जीता भी है, लेकिन ध्यान रखना आया राम गया राम ये राजनीति को किसने, अब उस समय उसके बाद में हरियाणा के राज्यपाल रहे थे ना जो जिड्डी तापसे, उन्होंने ये कहा था कि भाई हरियाणा में जो राजनीति है उसमें दिन प्रतिदिन लोग बदल जाते हैं या उनमें फेरबदल बहुत ज़्यादा होता है। वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि एक व्यक्ति ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल दी थी जिनका नाम था गयालाल, ठीक है। वैसे तो हम नाम तो दे रहे हैं आया राम गया राम, है ना, लेकिन वैसे हम ये बाद में तो हरियाणा राजनीति में ये जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई कि हरियाणा में छोटे से समय में ही विधानसभा खत्म हो जाती थी, सरकार गिर जाती थी, है ना, तो इसलिए इसका यूज़ बाद में तो किया गया। लेकिन ये किसके नाम पर बनी आया राम गया राम? तो ये हसनपुर के, फरीदाबाद हसनपुर से जो विधायक थे उनके नाम पर ये बनी थी, ठीक है भाई। उसके बाद 1967 में जब 81 सीटों पर जीती थी तो इन 81 सीटों में से 4 महिला जीती थी। हालांकि
महिला चुनाव लड़ी थी 8, लेकिन 4 सीटों पर महिला विजयी रही थी। तो आपको याद रखना है कि 4 सीटें 1967 में या दूसरी विधानसभा में ऐसी थी जिन पर कौन रही थी, तो इन 4 सीटों पर रही थी महिला विधायक। ठीक है, एक तो लेखवती देवी थी, मैं बता दूंगा आपको, हालांकि उन सारे की आपको आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये तो थी दूसरी विधानसभा। तो पहली 2 विधानसभाएं होगी। फिर उसके बाद 1967 में 21 नवंबर को सरकार गिर जाती है और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, तीनों बार का हम डिस्कस करेंगे जब ये विधानसभा खत्म होगी इसी क्लास में। ठीक है, लास्ट में हम तीनों राष्ट्रपति शासन के बारे में बताएंगे। आपको याद रखना है, पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 से लेकर और 1968 तक, और 1968 में जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटता है तो तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी बंसीलाल। ठीक है, तो दूसरी के बाद जब तीसरी विधानसभा है वो 1968 में है, और उस तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी बंसीलाल। अब आती है तीसरी विधानसभा। थर्ड विधानसभा जो है वो 1968 से लेकर और 1972 तक, डेट सारी याद रखनी जरूरत नहीं है, बस 1968 से लेकर 1972 तक। इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें भी वही सदस्यों की संख्या 81 ही रही थी, और तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी बंसीलाल। तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल हरियाणा में सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1970 में हरियाणा पूरे देश में लिफ्ट इरिगेशन आरंभ करने वाला, लिफ्ट द्वारा सिंचाई आरंभ करने वाला पूरे एशिया का पहला राज्य बना। अपने सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने वाला, अपने सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बना। अपने सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या जिसको आप कहोगे चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1970 में। 1970 के अंदर ही आपको ध्यान रखना है, 1970 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और 1971 में हरियाणा में पहली बार क्या किया गया, हरियाणा में अलग हरियाणा होने के बाद पहली बार जनगणना की गई 1971 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा हरियाणा की प्रथम जनगणना किस विधानसभा के दौरान हुई, तो हरियाणा की प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी किस विधानसभा के दौरान, तो वो तीसरी विधानसभा के दौरान हुई थी। ठीक है, तो आपको ये तीसरी विधानसभा के बारे में याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, वो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं चौथी विधानसभा। यार देखो, उसके बाद आ जाते हैं चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा है वो रही थी 1972 से लेकर और 1977 तक। ठीक है, 1972 से और 1977 तक। ठीक है, 1972 से 1977 तक ये रही थी हरियाणा में चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री रहे थे बंसीलाल। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष भी 2 रहे थे, बनारसी दास गुप्ता और स्वरूप सिंह। ठीक है, और मुख्यमंत्री भी 2 बने थे, बंसीलाल और बनारसी दास गुप्ता। लेकिन आपको ये सारी बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी बात याद रखनी है कि ये हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा थी। ये हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा थी। ये हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा थी। ठीक है भाई, ये हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा थी। इस विधानसभा के दौरान हरियाणा में 1972 में बना था भिवानी और सोनीपत, 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत 1972 में। 1973 में जिला बना कुरुक्षेत्र, इसी विधानसभा में 1973 में जिला बना कुरुक्षेत्र, और 1975 में जिला बना सिरसा।
ये सारे किस विधानसभा के दौरान बने थे? चौथी विधानसभा के दौरान। मुख्यमंत्री आपको पता है बंसीलाल जो हैं उनको हरियाणा का विकास पुरुष या हरियाणा का लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए हर संभव कार्य करने की कोशिश की है। तो आपको ध्यान रखना है चौथी विधानसभा हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा 72, ये चली थी 3 अप्रैल 1972 से और 30 अप्रैल। आप कहो कि सर विधानसभा का कार्यकाल तो 5 साल का होता है लगभग, तो 5 साल के कार्यकाल के बाद तो ख़त्म हो जानी चाहिए, तो बराबर बहुत सारी आनी चाहिए 5 साल की, लेकिन ये 5 साल से भी थोड़ा अधिक चली थी। तो आपको याद रखना है ये 3 अप्रैल 1972 से और 30 अप्रैल 1977 तक चली थी। और इस चौथी विधानसभा के बाद हरियाणा में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हरियाणा में मैं फिर बता रहा हूं कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा था, तो कुल राष्ट्रपति शासन लगा था 3 बार, 67 में, 77 में और 91 में। तो पहला 67 में पहली विधानसभा के बाद, ठीक है, और दूसरा 77 में चौथी विधानसभा के बाद, ठीक है। तो पहली और चौथी 2 विधानसभाओं के बाद राष्ट्रपति शासन आ गया। मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति शासन लगा तब कौन राष्ट्रपति थे, कौन राज्यपाल थे, कितने समय के लिए लगाया गया, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ 5वीं विधानसभा। 5वीं विधानसभा जो है वो 1977 में, तो मैंने बताया कि भाई राष्ट्रपति शासन लग गया चौथी विधानसभा के बाद। तो 5वीं विधानसभा 1977 से 1982 तक रही, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अप्रैल से जुलाई तक चला था। इसका मतलब उसके बाद चुनाव हुए, तो 1977 से और 1982 तक 5वीं विधानसभा रही। ये 5वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसमें सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। इससे पहले पहली विधानसभा में 54 सीट, दूसरी, तीसरी, चौथी 3 विधानसभा में 81 सीट, और उसके बाद इस 5वीं विधानसभा में कितनी सीटें बढ़कर हो गई, तो सीटें बढ़कर हो गई 90। और मैंने बता दिया 90 में से आरक्षित सीटें कितनी हो गई, तो 90 में से आरक्षित 17। मतलब आप ये याद रखो कि 1966 में सीट थी 54, उसके बाद 1967 में बढ़ा के कर दी 81, और उसके बाद 1977 में बढ़ा के कर दी 90। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है कि कब 54 थी, कब 67 हुई और कब 90 हुई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस भाई विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री रहे थे, भजनलाल और बंसीलाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसी में आपको एक और बात याद रखनी है कि भाई 1977 से 82 में, ठीक है, एक जिला बना था, कौन सा, तो एक जिला बना था फरीदाबाद। फरीदाबाद जिला 5वीं विधानसभा के दौरान बना था 1979 में। और इसी वर्ष SCERT का भी गठन हुआ था। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। जैसे NCERT होता है ना देश में, ऐसे ही राज्य में SCERT होता है। तो उस SCERT का गठन गुरुग्राम में हुआ था 1979 में, ठीक है। तो 1977 और 1982 तक कौन सी विधानसभा रही थी, तो आपको ध्यान रखना है 5वीं विधानसभा रही थी, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है 6ठी विधानसभा। 6ठी विधानसभा रही थी भाई 1982 से लेकर 1987 तक। 6ठी विधानसभा थी 1982 से लेकर और 1987 तक। इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे सरदार तारा सिंह, और मुख्यमंत्री भजनलाल और बंसीलाल 2 हुए थे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यही बात याद रखनी है, ठीक है। तो 6ठी विधानसभा से कोई विशेष क्वेश्चन बनेगा नहीं, 82 से 87 तक चली थी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि इस विधानसभा के दौरान हरियाणा में चिड़ियाघर बना था, रोहतक चिड़ियाघर, ठीक है। तो वो आप याद रख सकते हो, बाकी वो इतना मैं पहले ही आपको करवा चुका। तो उसके बाद आ जाओ 7वीं विधानसभा। 7वीं जो विधानसभा है वो चली थी भाई 1987 से लेकर 1991 तक। 1987 से लेकर और 1991 तक चली थी 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा में आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई 7वीं ऐसी विधानसभा थी जिस अकेली विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ ली गई, या मुख्यमंत्री में हरियाणा के 4 व्यक्तियों द्वारा इसमें 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली गई। हरियाणा के 4 व्यक्तियों द्वारा 6 बार मुख्यमंत्री, ये जो आया राम गया राम फिर यहाँ लागू हो गया कि एक आ रहा है फिर दूसरा जा रहा है फिर आ रहा है, तो 4 व्यक्तियों ने
इस विधानसभा के दौरान 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जिसमें अकेले ओम प्रकाश चौटाला 3 बार शपथ लेने वाले व्यक्ति थे। 4 व्यक्ति कौन कौन से इसमें, तो इसमें थे भाई देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दासगुप्त और हुकम सिंह। ठीक है, तो इस विधानसभा के दौरान 4 व्यक्तियों ने 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और अकेले ओम प्रकाश चौटाला ने इसमें 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अकेले ओम प्रकाश चौटाला ने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसी विधानसभा के दौरान 1989 में 4 जिले भी बनाए गए थे, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर और कैथल, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि पानीपत ऐसा जिला है जो 91 में वापस करनाल में मिला दिया गया था। इसी विधानसभा के दौरान हरियाणा के चौधरी देवीलाल केंद्र सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे। आपको ध्यान रखना है, इसी में हरियाणा सरकार द्वारा, या आप कह सकते हो हरियाणा वन विभाग द्वारा, एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारा था 7वीं विधानसभा के दौरान। उसके बाद आ जाओ 8वीं विधानसभा। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, तो ये तो थी 6ठी विधानसभा। अब जाते हैं हम 7वीं विधानसभा पे, ध्यान से देखो। तो 7वीं विधानसभा कब थी, तो 7वीं विधानसभा थी हरियाणा में, 1991 तक ये चली थी। 7वीं विधानसभा 1991 तक चली थी। उसके बाद आ जाएगी 8वीं विधानसभा, लेकिन 1991 में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वो आपको पता है। उसके बाद आ जाओ 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा रही 1991 से लेकर और 1996 तक। इस विधानसभा के दौरान आपको याद रखना है कि एक तो पानीपत दोबारा बनाया गया। पानीपत जो है वो दोबारा बना था 1992 में, भाई 1989 में बना, 1991 में वापस करनाल में मिला, और दोबारा कब बना, 1992 में। दूसरी बात, इसी में एक जिला बना पंचकुला जिला, जो 1995 में बना था। वो आपसे पूछ ले कौन सी विधानसभा के दौरान बना, तो 8वीं विधानसभा के दौरान बना। इसमें मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी भजनलाल और ईश्वर सिंह रहे थे इसमें विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और इसमें कोई डिटेल नहीं है। उसके बाद आते हैं 9वीं विधानसभा। अच्छा हाँ, एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट याद रखना है, और ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था किस विधानसभा के दौरान लागू की गई, तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था 8वीं विधानसभा के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1994 में लागू किया गया था, तो ये कौन सी विधानसभा में आएगा, 8वीं विधानसभा। उसके बाद आ जाओ 9वीं विधानसभा, 1996 से लेकर और 1999 तक। और ये विधानसभा ऐसी थी जो हरियाणा में, जैसे ये 7वीं विधानसभा भाई बहुत ज़्यादा चर्चित रही, ऐसे ये 9वीं विधानसभा भी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा चर्चित थी। इसमें ज़िले तो 2 बने थे, 1997 में इसमें 2 ज़िले बने थे। एक तो बना था झज्जर और एक बना था फतेहाबाद। भाई ज़िले तो 2 ही बने थे, एक तो झज्जर जिला बना था और एक फतेहाबाद जिला बना था। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस विधानसभा के दौरान हरियाणा में मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, और बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू कर दिया। और हरियाणा में शराबबंदी कानून हरियाणा में लागू करना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि हरियाणा में आपको पता है कि शराब जो है वो पूरे देश में सबसे अधिक पी जाती है हरियाणा में, और इसी शराबबंदी को लागू करने वाले मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। तो यहाँ आपको याद रखना है कि 9वीं विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे, बंसीलाल, और बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया था। तो बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से कब तक लागू किया, तो 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 1996 से और 1 अप्रैल 1998 तक। ठीक है, तो इसमें उन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया।
1 जुलाई 1996 से और 1 अप्रैल 1998 तक। इसी विधानसभा के दौरान HPGCL की स्थापना हुई थी, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इस विधानसभा में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई थी, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लंबी बात चली जाएगी। उसके बाद आ जाओ तीसरी विधानसभा, सॉरी कौन सी, 8वीं 9वीं। उसके बाद आ जाओ 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा जो है वो चली वर्ष 2000 से लेकर और वर्ष 2005 तक। 10वीं विधानसभा जो है वो चली वर्ष 2000 से लेकर और वर्ष 2005 तक, ठीक है। वर्ष 2000 से लेकर और वर्ष 2005 तक 10वीं विधानसभा चली। इस विधानसभा में अध्यक्ष थे सतवीर सिंह काद्यान और मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इसमें अध्यक्ष थे कौन, सॉरी मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला और अध्यक्ष थे सतवीर सिंह काद्यान, ठीक है। इस विधानसभा के दौरान मेवात को नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी, बनाया नहीं गया था, मेवात को नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी, नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। इसी विधानसभा के दौरान कैलेसर नेशनल पार्क बनाया गया था, कैलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और हरियाणा में केवल एक ही दूरदर्शन केंद्र है और वो दूरदर्शन केंद्र इसी विधानसभा के दौरान बनाया गया था हिसार में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाओ फिर 11वीं, भाई पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे जब इस वीडियो में आएंगे तब। उसके बाद आ जाओ 11वीं विधानसभा। 11वीं विधानसभा जो है वो चली भाई 2005 से लेकर 2009 तक। 11वीं विधानसभा चली 2005 से लेकर और 2009 तक। तो 11वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे थे, 11वीं विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। और विधानसभा के 2 अध्यक्ष रहे थे, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा और डॉक्टर रघुवीर काद्यान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, बस एक तो ये याद रखना है कि इस विधानसभा के दौरान एक तो मेवात जिला बना था और एक जिला बना था पलवल। 2 जिले इस विधानसभा के दौरान बने थे, एक तो मेवात जिला बना था और एक पलवल जिला बना था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा बनी 2009 से लेकर और 2014 तक, ठीक है। और इन दोनों विधानसभा में लगातार मुख्यमंत्री रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस दोनों में लगातार मुख्यमंत्री रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इसी वजह से अब तक, भाई अब आगे तो मनोहर लाल खट्टर रहेंगे तो हो सकता है उनसे कोई टाइम को क्रॉस कर जाए, लेकिन लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनमें लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। और याद रखना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हरियाणा में सबसे अधिक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हुई थी। हरियाणा में सबसे अधिक शैक्षणिक संस्थान किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खुले थे, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 2012वीं विधानसभा 2004 से लेकर 9 से लेकर 2014। अब आ जाएंगे 13वीं विधानसभा, ठीक है। 12वीं के बाद आ जाओ 13वीं विधानसभा, ठीक है। फटाफट करते हैं इनको। अब आ जाओ 13वीं विधानसभा। तो 13वीं विधानसभा है, ये है भाई 2014 से लेकर और 2019 तक, ठीक है। इसमें आपको पता है पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और ये हरियाणा के पूर्णतः गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी मतलब अब वो गैर कांग्रेसी, पहले तो राव बीरेंद्र सिंह थे, ये थे पूर्णतः गैर कांग्रेसी, मतलब ना ये कभी पहले कांग्रेस में रहे ना इन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया, तो इसलिए ये सरकार थी इनकी पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार। और इसमें पूरा जो बहुमत था वो बीजेपी का था, ठीक है भाई। इसके अध्यक्ष थे कंवरपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। इस विधानसभा के दौरान याद रखना है सबसे अधिक 13 महिला विधायक थी। यह आपको सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है
किस विधानसभा के दौरान सबसे अधिक महिला विधायक थी? तो 13वीं विधानसभा और 13 ही महिला विधायक। तो ये याद तो अपने आप ही रहेगा, इसमें याद करने का नहीं है कि 13वीं विधानसभा के दौरान महिला विधायकों की संख्या कितनी थी। तो महिला विधायकों की संख्या थी 13। इस विधानसभा के दौरान जो जिला बना था वो बना था चरखी दादरी। इस विधानसभा के दौरान जो जिला बना था वो जिला बना था चरखी दादरी। क्लियर बात है। तो ये थी भाई हमारे पास 13वीं विधानसभा। अब वर्तमान जो विधानसभा चल रही है 14 नंबर की, उसको और देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, तो ये थी 13 विधानसभा। अब आ जाएगा वर्तमान जो 14वीं विधानसभा है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में बस 2-3 बातें डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। इधर देखो ध्यान से। तो अब 14वीं जो विधानसभा है उस विधानसभा का गठन कब हुआ? वर्ष 2014 में, और लगातार दूसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो 14वीं जो विधानसभा है 14 नंबर की जो विधानसभा है वो 4 नवंबर 2019 को बनाई गई। ठीक है, इसमें अब जो सरकार है वो बीजेपी और जेजेपी की मिलाकर है, क्योंकि टोटल विधानसभा सीट है 90। और आपको ये भाई करंट में आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है 90 में से 40 सीटें तो जीती थी बीजेपी ने, तो बहुमत नहीं था बीजेपी के पास। 31 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। ठीक है, उसके बाद 10 सीटें थी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी। ठीक है, उसके बाद 7 जीते थे इसमें इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कितने जीते थे? 7। एक इसमें जीता था हरियाणा नेशनल लोकदल का, हरियाणा नेशनल लोकदल का एक व्यक्ति जीता था। हरियाणा नेशनल लोकदल का INLD का एक व्यक्ति जीता था, और एक व्यक्ति हरियाणा लोकहित पार्टी का जीता था। एक व्यक्ति हरियाणा लोकहित पार्टी को एक सीट मिली थी। तो टोटल 90 सीट थी। 40 बीजेपी के पास, 31 कांग्रेस के पास, 10 जेजेपी के पास, 7 इंडिपेंडेंट, एक इंडियन नेशनल लोकदल के पास और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के पास। तो अब की बार जो सरकार बनाई है कुछ इंडिपेंडेंट भी शामिल है, बाकी इन दोनों ने मिलकर बनाई है बीजेपी और जेजेपी। ठीक है, इस वजह से हरियाणा में अब की बार मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि हरियाणा में अब तक उप मुख्यमंत्री का हम पूरा एक डिस्कस करेंगे कि पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हरियाणा में हर बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन ये है कि 6ठे नंबर पे दुष्यंत चौटाला बने हैं, तो इससे पहले 5 उप मुख्यमंत्री रहे भी हैं। ठीक है, तो 4 नवंबर 2019 से और वर्तमान तक, ये भाई वर्तमान तक चली हुई है ना, तो वर्तमान तक यही है। इसमें मुख्यमंत्री कौन है? तो इस विधानसभा में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। इसमें मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इसमें उप मुख्यमंत्री भी है, ध्यान रखना। उप मुख्यमंत्री ऐसा पद जिसका कहीं विवरण नहीं मिलता है, यह है दुष्यंत चौटाला, क्योंकि भाई 2 की पार्टी है तो उप मुख्यमंत्री तो हैं बीजेपी के और उप मुख्यमंत्री हैं जेजेपी के। ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता। इसमें ध्यान रखना है आपको, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो है ज्ञानचंद गुप्ता। विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, और उपाध्यक्ष जो है वो है रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर सिंह गंगवा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो है विधानसभा अध्यक्ष वो तो है ज्ञानचंद गुप्ता, और जो उपाध्यक्ष है वो है रणबीर सिंह गंगवा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब रणबीर सिंह गंगवा इसके उपाध्यक्ष हैं। ये थी 14वीं विधानसभा के बारे में। तो हरियाणा में 1 नवंबर 1966 से और वर्तमान तक 14 विधानसभाएं हुई है। फटाफट मैं रिवाइज करा दूंगा। पहली विधानसभा 66 से 67, दूसरी 67 में राष्ट्रपति शासन, दूसरी 67 में ही रही, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। तीसरी फिर बनी 68 से लेकर 72 तक, चौथी फिर रही 72 से लेकर 77 तक, पाँचवीं में फिर 77 के बाद एक बार राष्ट्रपति शासन लगा, फिर पाँचवीं 77 से 82, छठी 82 से 87, सातवीं 87 से 91, आठवीं 91 से 96, नौवीं 96 से 99, 10वीं 2000 से 2005, उसके बाद 11वीं 2005 से 2009, 12वीं 2009 से 2014, 13वीं 2014 से 2019 और 14वीं अब चल रही है 2019 से वर्तमान तक।
ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये तो था हरियाणा में विधानसभाओं के बारे में। तो विधानसभाओं के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं भाई, हरियाणा में 14 तो विधानसभा होगी और हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, कितने समय तक लगा और कौन कौन उसमें राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा के राज्यपाल रहे, कौन देश के राष्ट्रपति रहे। तो हरियाणा में अब तक भाई कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हरियाणा में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है वो पहली बार लगा 1967 में, दूसरी बार 77 में और तीसरी बार 1991 में। पहला राष्ट्रपति शासन चला 2 नवंबर 1967 से और 22 मई 1968 तक। पहला जो बना वो बना 2 नवंबर 1967 से और 22 मई 1968 तक। ठीक है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, ठीक है, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1991 में। तो सबसे पहले पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 2 नवंबर 1967 से और ये लगा 22 मई 1968 तक। 22 मई 1968 तक। सबसे बड़ी बात है, याद रखना है, पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। अगर पूछ ले हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था, तो पहला जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। इस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल से 21 जून तक लगा। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से और 21 जून 1977 तक। ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन। दिनों में सबसे ज़्यादा दिन तक लगा पहली बार और सबसे, वो लास्ट तक दिख रहा है ना आपको, सबसे कम दिनों तक लगा दूसरी बार। दूसरे राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति थे BD जत्ती, प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति थे BD जत्ती, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति थे BD जत्ती और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी। BD जत्ती है ये, BD जत्ती। और राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी। ये थे राज्यपाल। अब आ जाओ तीसरा राष्ट्रपति शासन। अब है तीसरा राष्ट्रपति शासन। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा था 1991 में और ये राष्ट्रपति शासन लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991। 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991। तीसरी और अंतिम बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद हरियाणा में दोबारा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है और इस राष्ट्रपति शासन में भाई राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन। राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन। और प्रधानमंत्री कौन थे इस समय?
प्रधानमंत्री 1991 में राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। ठीक है, तो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, ठीक है, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। ठीक है, इसमें ये आपको याद रखना है। दूसरे राष्ट्रपति शासन में हो सकता है कहीं पे आप पढ़ो और आपको मिल जाए कि सर उसमें तो राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी थे, है ना। इसमें राष्ट्रपति तो वो दो थे उस समय, आप ध्यान रख सकते हो। इसमें नीलम संजीव रेड्डी का नाम भी आपको मिल सकता है, हो सकता है कि बीडी जत्ती ना मिले, मे भी, तो आपको ध्यान रखना है नीलम संजीव रेड्डी। और तीसरे में अगर आपको प्रधानमंत्री में नरसिम्हा राव ना मिले तो चंद्रशेखर भी आपको मिल सकता है। अगर इसमें नरसिम्हा राव आपको ना मिले तो इसमें आपको चंद्रशेखर भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री में नरसिम्हा राव और दूसरा चंद्रशेखर का नाम भी, क्योंकि दो रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हरियाणा में विधानसभा और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बात आपको विधानसभा और राष्ट्रपति शासन के बारे में याद रखनी है। अब हम आगे चल के छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, फिर राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके बारे में छोटी छोटी बातें हम पढ़ते चलेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल हमें नहीं पढ़नी है कि पहले से लेकर वर्तमान तक की सारी डिटेल बताओ, वो एग्जाम में नहीं आती है। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज यहीं तक करोगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में।